नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड का जो अंश आपके पाठ्यक्रम में है उसका लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है, सम्मिलित किया गया है। और आज हम इस अध्याय के तीसरे अंश का भावार्थ देखेंगे, उसकी अलग अलग तरीके से प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से व्याख्या होती है वो देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है वहाँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें लक्ष्मण और परशुराम जी के मध्य होने वाले वार्तालाप को, मीठी नोक झोंक को, लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण वचनों और उनकी वीरता को, साथ ही परशुराम जी के क्रोध, रौद्र रस की उनकी जो प्रस्तुति थी उसको अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग कथनों के माध्यम से देखा। इससे जो पिछला वीडियो था उससे मैं आप लोगों को जोड़ूं, जिसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तू अपनी माता पिता की चिंता का कारण मत बन। क्यों व्यर्थ में ही ऐसी बातें करके अपनी माता पिता की चिंता का कारण बनता है। वो अंतिम पंक्ति में कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तू नहीं जानता कि मैं गर्भ में स्थित बच्चों का भी नाश कर देता हूँ। मेरे स्पर्श की जब भयंकर गर्जना होती है तो बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इसकी व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बार, हम अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस का बाल कांड पहला अध्याय। और साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, रौद्र और वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, ओज गुण में ये रचना लिखी गई है। चाहे रौद्र रस हो चाहे वीर रस हो, दोनों में ही काव्य गुण की दृष्टि से ओज गुण होता है। आज का जो अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है। ये जो भी हमारे साथी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं उन लोगों के पाठ्यक्रम में ये अंश है, 2 दृष्टि से। एक तो पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से भी है और एक बीए की रचनाओं में भी बाल कांड सारा का सारा उनके सिलेबस में है। इसलिए यहाँ आज हम बहुत सारे अलंकारों पर चर्चा करेंगे इस अंश में, ये भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। शुरू करते हैं लक्ष्मण जी के एक कथन के साथ में। लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि आप इतने वीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो व्यंग्यपूर्ण वचनों से लक्ष्मण जी जैसे ही बोलेंगे हम जानते हैं तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के कथन की शुरुआत हंसने के साथ में, मुस्कुराने के साथ में करते हैं। तो पहला ही शब्द आज का जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आया है, बिहसी लखन बोले मृदु बानी अहो मुनीस महाभटमानी। बिहसी का अर्थ होता है हंसते हुए। बिहसी शब्द का अर्थ है हंसते हुए। बिहसी लखन हंसते हुए लक्ष्मण बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो बड़े मधुर वाणी में होते थे, लेकिन मखमल में लपेट लपेट कर चुभने वाले होते थे, तीखे बाण की तरह होते थे। बस उन्हें मधुरता की चादर जरूर लपेटी हुई थी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, और मीठी वाणी में क्या करारा व्यंग्य करते हैं, लिखते हैं कि अहो मुनीस महाभटमानी। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं ओहो मुनिवर। अहो शब्द है ना, अहो का अर्थ है ओहो। अहो मुनीस, मुनियों के स्वामी मुनीस, मुनि धन ईस, मुनीस महाभटमानी, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। महाभट यानी बड़ा, भट का अर्थ होता है योद्धा, बड़ा वीर योद्धा मान रहे हैं। मानी यानी मान रहे हैं। एक तरफ तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं बहुत वीर हूं, और यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं ओहो मुनिवर अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं। लेकिन सामने भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभटमानी। फिर लिखते हैं कि पुनी पुनी मोहि दिखाब कुठारू। पुनी पुनी
यहां बड़ा सुंदर अलंकार आता है। एक अलंकार की दृष्टि से पहला अलंकार यहां पर बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहां जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश। अलंकार का नाम है पुनरुक्ति प्रकाश। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहां होता है? ऐसी स्थिति में जहां काव्योक्ति में किसी एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन ऐसा केवल चमत्कार पैदा करने के लिए किया गया हो, अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वैसे तो शब्दों की आवृत्ति होती है और हर बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति हो और बार बार होने पर अलग अलग अर्थों में वो शब्द आए तो वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और ऐसा केवल चमत्कार पैदा करने के लिए किया गया हो, शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। ये ध्यान देने की बात है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों हुआ? पुनि पुनि, एक ही शब्द पुनि पुनि यानी बार बार, फिर पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारो, मुझे बार बार क्या कर रहे हैं? कुठारो। कुठारो शब्द का मतलब होता है कुल्हाड़ा, परसा। जो परशुराम जी के पास में कुल्हाड़ा है ना, जो परसा है, उसके लिए कुठारो शब्द आया है। कुठारो का मतलब यहां पर लिख दीजिए आप कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा या परसा एक ही बात है। परसा लिख दीजिए। पुनि पुनि मोहि दिखाब कुठारो, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। वो क्या करना चाहते हैं? फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब फूंक से भला कोई पहाड़ उड़ाए? चहत उड़ावन, चहत यानी चाहते हैं, उड़ावन यानी उड़ाना, फूंक पहाड़ू, वो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ू, पहाड़ू शब्द का मतलब है पहाड़। एक तरह का आप देख लीजिए मुहावरा हुआ है, फूंक से पहाड़ उड़ाना, अर्थात असंभव काम करना। वो असंभव काम करना चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। अपने लिए लिखते हैं कि मैं पहाड़ की तरह हूं, इन हल्की फुल्की बातों से मैं डरने वाला नहीं हूं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, वो क्या करना चाहते हैं? वो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहां कुंभड़ बतिया को नहीं। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं यहां, यहां यानी यहां कुंभड़ बतिया। कुंभड़ बतिया का शब्द का अर्थ होता है कमजोर। एक शब्द में लिखा जाए ना तो कमजोर। कमजोर आप फल गिन लीजिए या कमजोर आप घड़ा गिन लीजिए। जो कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा, कुम्हार जिस घड़े को बनाता ही है उसे कहते हैं कुम्हड़ बतिया। या कच्चा घड़ा या कच्चा फल जो हमारे छूते ही गिर जाए, टूट जाए। या आप देख लीजिए यहाँ पर छुई मुई, छुई मुई का जो पौधा होता है जिसको अंगुली से जैसे हम छूते हैं, तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है पहली अंगुली, तर्जनी यानी प्रथम अंगुली। जे तर्जनी देखी डर जाए, आगे लिखा है ना, ते जे तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है प्रथम अंगुली, तर्जनी। जे तर्जनी देखी डर जाई, कि यहां कोई सामने सामान्य व्यक्ति नहीं है, कमजोर व्यक्ति नहीं है। कुम्हड़ बतिया शब्द का सामान्य अर्थ लेंगे तो होगा कमजोर व्यक्ति। अब कुम्हड़ बतिया शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। इसी कुम्हड़ बतिया शब्द को हम कच्चे फल के अर्थ में ले सकते हैं, कच्चे घड़े के अर्थ में ले सकते हैं, छुई मुई के पौधे के रूप में ले सकते हैं। और लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके सामने कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है। आप जो ये बार बार तर्जनी दिखा दिखा करके मुझे चुनौती दे रहे हो ना, आपकी इस तर्जनी से डरने वाला कोई नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नहीं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कहू नहीं, जे तर्जनी देखी डरी जाई। आप सोच रहे हो कि मेरी तर्जनी दिखाऊंगा तो इससे सामने वाला डर जाएगा, ऐसा यहाँ डरने वाला कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके डर जाएगा। अब परशुराम जी के सामने इस प्रकार से लक्ष्मण अपनी वीरता का प्रदर्शन भी कर देते हैं। अब आगे व्यंग्य अपनी और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने तो आपके पास में क्या देखा? देखी कुठारु, कुठारु का मतलब होता है कुल्हाड़ा। देखी कुठारु सरासन बाना, सरासन सर का है जो आसन, सर कहते हैं बाण को, सर कहते हैं बाण को, तीर जो होता है ना उसे, सरासन सर का है जो आसन अर्थात धनुष। सरासन शब्द का अर्थ हो जाएगा धनुष। देखी कुठारु सरासन बाना, मैंने क्या देखा? आपके हाथ में देखा कुल्हाड़ा, फिर आपके कंधे में डाला हुआ देखा धनुष, और पीछे तरकस में देखे बाण। अब ये धनुष, बाण, कुल्हाड़ा, इस प्रकार जो हथियार ले हुए घूमता है वो व्यक्ति मुझे तो लगा कोई शत्रु है। शत्रु मतलब क्षत्रिय है। भाई
एक क्षत्रिय का दूसरा क्षत्रिय शत्रु हो सकता है। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ बातें कही ना वो अभिमान पूर्वक कह दी, अभिमान के साथ। मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ भी कहा ना, मैंने कछु नहीं, थोड़ा सा, जरा सा, मैंने जो भी कहा, अर्थ में ये ले लेंगे, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कह दिया। क्योंकि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के सामने बोलेगा तो बिल्कुल अभिमान पूर्वक बोलेगा। मुझे कहां पता था कि ये कुल्हाड़ा धनुष बाण लिया हुआ व्यक्ति ब्राह्मण है। भले ब्राह्मण भला ऐसे आयुध लेकर क्यों घूमेगा, हथियार लेकर क्यों घूमेगा, इसलिए मुझे तो लगा कि कोई क्षत्रिय है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसलिए एक क्षत्रिय के सामने एक क्षत्रिय तो अभिमान पूर्वक ही बात करेगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप तो क्षत्रिय ही नहीं हो, क्षत्रिय ही नहीं हो, ये कहना ब्राह्मण ही हो, ये कहना ये भी अपने आप में व्यंग्य है कि आप ब्राह्मण हो। मुझे तो अब ये पता चला, लिखा है भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जनेऊ यानी ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करते हैं अपने गले में, मैंने अब आपकी जनेऊ देखी। इतनी देर तो मैंने धनुष देखा, बाण देखा, कुल्हाड़ा देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जनेऊ नहीं देखी। हे ब्राह्मण देवता, आपके गले में जनेऊ तो मैंने अब देखी है, अब समझ में आ गया मुझे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, समुझी का मतलब है समझना, भृगुसुत का मतलब है, देखिए वैसे तो परशुराम जी के पिता का नाम ऋषि जमदग्नि है, लेकिन भृगुसुत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वंश में सबसे बड़ा कोई दिव्य व्यक्तित्व, कोई दिव्य पुरुष हुआ है तो वो महर्षि भृगु हुए हैं, भृगुसुत। इसीलिए बाकी के जितने भी उनके वंश में जो भी वीर योद्धा पैदा हुए, जो भी वीर व्यक्ति पैदा हुए, उन सबको भृगुसुत कहा गया। इसलिए लिखा है यहां पर भृगुसुत। भृगुसुत का अर्थ भी यहां पर हमें परशुराम ही लेना है। भले ही परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र है, लेकिन फिर भी भृगुसुत। तुलसीदास जी लिखते हैं भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने अब समझ लिया है कि आप भृगुसुत हो, अर्थात आप ब्राह्मण हो। आपकी जनेऊ को मैंने बिलोकी शब्द का अर्थ है देख लिया। अब आपके गले में मैंने जनेऊ देखी, तब मुझे पता चला कि ओहो, आप तो क्षत्रिय हो ही नहीं, आप तो ये व्यर्थ में ही धनुष बाण कुल्हाड़ा सब धारण करके यूं ही घूम रहे हो, आप सच में हमारे बराबर ही नहीं हो। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। अब बड़ी गजब की बात कह दी कि आप जो कुछ कहऊ सहऊ रिस रोकी, आप जो कुछ मुझे कहोगे मैं उसको सहन कर लूंगा। जो कछु कहू यानी कहोगे, सहऊ यानी सहन कर लूंगा, रिस रोकी, मुझे जितनी भी रीस आएगी उस रीस को रोक करके मैं आप पे क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हो। अब ये भी तो व्यंग्य हुआ कि आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय और ब्राह्मण की क्या बराबरी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय तो हमेशा ब्राह्मण के चरणों में झुक करके उसको प्रणाम करता है। हमारे कुल की, हम रघुकुल में पैदा हुए हैं, रघुकुल की रीत है कि हमारे कुल के अंदर कभी भी 4 लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्यों? क्योंकि बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियां कहलवाते हैं यहाँ लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं ना, देखो आप जो कुछ कहोगे उसको मैं सहन कर लूंगा, रीस रोक करके। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप ब्राह्मण हो। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण का सम्मान करता है, ब्राह्मण के सामने अनावश्यक वार्तालाप नहीं करता। मैंने आज आपके सामने जितनी बातें कही ना, मुझे पता होता कि आप ब्राह्मण हो तो हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सामने इस प्रकार की अभिमान पूर्वक बातें करता ही नहीं। मैंने अभिमान दिखाया ये सोच करके कि आपके पास हथियार है और हथियार वाला क्षत्रिय होगा, लेकिन अब मैंने जनेऊ देखी। अब जनेऊ देखने के बाद मुझे पता चला कि आप तो भृगु ऋषि के कुल में पैदा हुए हो, आप तो ब्राह्मण हो। इसलिए आप जो कुछ कहोगे उसको मैं रीस रोक करके, देखो क्या कह रहे हैं, क्रोध तो मुझे आएगा, आपकी बातें सुनकर मुझे निश्चित रूप से क्रोध आएगा, लेकिन मैं क्रोध को रोक करके आपकी बातें सुन लूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हो। आगे बड़ी गजब की बात कहते हैं कि हमारे कुल में देखिए लिखा है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, 4 लोगों पर, वो कहते हैं हमारे रघुकुल में 4 लोगों पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। कौन कौन से 4 लोग? सुर, महिसुर, हरिजन, अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर हमने पहले की वीडियो में बताया है, मही यानी धरती, सुर यानी देवता, धरती के देवता, मही देवन पहले शब्द आया है, मही देवन, अब आया महिसुर। महिसुर का मतलब धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण। तो एक तो देवता, एक ब्राह्मण देवता, एक हरिजन, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाई, गाई शब्द का अर्थ है गाय।
गौ, ठीक है, गाई, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। इन चारों पर, एक तो देवता, ब्राह्मण देवता, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमरे यानी हमारे, कुल यानी कुल में, इन पर न सुराई। सुराई शब्द का अर्थ है वीरता दिखाना, सूरवीरता। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। प्रश्न आ सकता है यहां पे, लक्ष्मण जी ने रघुकुल में किन किन 4 लोगों पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है? किन किन 4 लोगों पर वीरता नहीं दिखाने की बात कही है? सुर, महिसुर, हरिजन, अरु गाई। देवता, ब्राह्मण देवता, भगवान के भक्त और गाय। इन चारों पर वो कहते हैं कि वीरता नहीं दिखाई जाती। अब क्यों नहीं दिखाई जाती, इस तथ्य का आगे और विस्तार करते हुए कहते हैं, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। बंधे पाप, बड़ी गजब की बात लिखी, ध्यान से सुनिएगा। बंधे पाप। अब इन चारों से अगर युद्ध करें, मान लो युद्ध कर भी लें, और युद्ध में हम में से कोई व्यक्ति इनसे जीत जाए, अब जीतेगा निश्चित रूप से, क्षत्रिय है तो वो देवता से युद्ध करे तो भी जीत सकता है, तो फिर ब्राह्मण क्या और भगवान का भक्त क्या और गाय क्या। लेकिन इन चारों से अगर हम युद्ध करें और हम जीत जाएं तो हमें पाप होगा। कोई क्या कहेगा कि देखो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को मार दिया, इसलिए पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो वह कहते हैं कि बंधे पाप। पहली बात तो यह होगी कि हम आपसे युद्ध करेंगे और आप मरोगे, ये निश्चित है, निश्चित है कि हम जीतेंगे, क्षत्रिय जीतेगा। बंधे पाप, लेकिन पाप बंधेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और संयोग बस मान लीजिए युद्ध में हमारी किस्मत खराब हो और हम हार जाएं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे साहब। कोई क्या कहेगा कि लो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से हार गया। इसलिए वो बात है ना, खरबूजा छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो इसलिए बुरा तो क्षत्रिय का ही लगना है, जीते तो भी नुकसान, हारे तो भी नुकसान। जीत गए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हार गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। अपकीर्ति, अपकीर्ति का मतलब होता है अपयश, बेइज्जती, अपमान। अपमान, आप कह दीजिए बेइज्जती होगी, क्या करने पर? हारे। अगर जीत गए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और हार गए तो भी क्या होगा? अपयश होगा। पूरा संसार कहेगा कि देखो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से पराजित हो गए। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो मारोगे तो भी हम तो आपके ही चरणों में गिरेंगे। आगे लिखते हैं तुलसी बाबा, लक्ष्मण जी से कहलवाते हैं, कहते हैं बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं यानी मारोगे तो भी, मारोगे तो भी, पा परिय, पा शब्द का मतलब होता है पैर, चरण, पैर या चरण। भाई क्षत्रिय तो हमेशा से ही ब्राह्मणों के चरणों में ही रहा है, तो इसलिए आप तो मारोगे तो भी हम तो आपके ही चरणों में गिरेंगे। मारत हूं पा परिय, पांव पकड़ूंगा, अर्थात मैं आपके पैर पकड़ लूंगा। आप तो मारोगे तो भी। अब आप ही बताइए, लक्ष्मण जी ऐसा करने वाले हैं क्या? लक्ष्मण जी ऐसा करने वाले नहीं है। यह केवल व्यंग्य है कि आप तो मारोगे तो भी मैं तो आपके ही पैरों में पड़ूंगा। इतनी विनम्रता लक्ष्मण जी में नहीं है। लेकिन तुलसी बाबा यहाँ व्यंग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं लक्ष्मण को, और वो कहते हैं कि बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। आप तो मारोगे तो भी हम तो आपके ही पैरों में पड़ेंगे। आगे की पंक्ति में तो बड़ा गजब का व्यंग्य कर दिया। क्या कहते हैं? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। बड़ा सुंदर उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। आपका तो एक एक वचन, कोटि, कोटि यानी करोड़, कोटि शब्द का मतलब है करोड़। कोटि कुलिस सम, कुलिस का मतलब होता है वज्र, कुलिस शब्द का अर्थ है वज्र। कोटि कुलिस सम, करोड़ वज्र के समान एक एक कथन है, लिखा है वचन तुम्हारा। अब देखिए यहां पर उपमा अलंकार कैसे हुआ। उपमा अलंकार होगा तो उपमा के चारों अंग होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उपमा की दृष्टि से यहां पर धर्म लुप्त उपमा है,
वैसे तो उपमा अलंकार में उपमा लिखना है, 10वीं तक के स्तर में तो उपमा अलंकार लिख दिया, काम खत्म। लेकिन जब स्तर आगे बढ़ता है तो उस समय हमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यह पंक्ति आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा। यह परीक्षा में बहुत बार पूछ ली जाती है कि यहां पर उपमा का कौन सा भेद है, तो उपमा का भेद पूछा जाएगा तो यहां धर्म लुप्तोपमा होगी। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, मैं बता दूं कैसे हुआ। कोटि नहीं करोड़, कुलिस नहीं वज्र, करोड़ वज्र। अब ये कोटि कुलिस, ये हो गया उपमान। उपमा के 4 अंग होने चाहिए तो उपमान हो गया। उपमान क्या हुआ? करोड़ वज्र। किसकी तुलना कर रहे हैं? परशुराम जी के वचनों की। तो परशुराम जी के वचन क्या हो गए? उपमेय। उपमेय परशुराम जी के वचन, उपमान करोड़ों वज्र। तुलना कर दी, वाचक शब्द क्या हो गया? सम। 3 चीजें आ गई। देखिए उपमेय, फिर से बता रहा हूं, उपमेय परशुराम जी के वचन, उपमान करोड़ों वज्र। अब दोनों में तुलना करने के लिए क्या चाहिए? वाचक शब्द चाहिए, तो सम। तो समान धर्म नहीं है। क्या होता समान धर्म? अगर इस पंक्ति में यह आता कोटि कुलिस सम कटु वचन तुम्हारा, कटु शब्द होता ना, कटु, कटु यानी कठोर, वज्र भी कठोर, आपके वचन भी कठोर, ये कठोरता रूपी समान धर्म यहां दिया हुआ नहीं है। इसलिए ये अलग से महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि यह प्रश्न यहां से अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, यह उदाहरण देकर के, तो उपमा का कौन सा भेद होगा? उपमा का भेद होगा धर्म लुप्तो उपमा, धर्म लुप्तोपमा। अब धर्म लुप्तोपमा क्यों हुआ? क्योंकि उपमा के 3 अंग यहां है, उपमेय है, उपमान है, समान धर्म नहीं है, वाचक शब्द है। वाचक शब्द है सम, उपमेय है वचन, वज्र नामक उपमान भी है, लेकिन समान धर्म नहीं है, इसलिए धर्म लुप्तोपमा हुआ। बड़ा सुंदर उदाहरण हो गया। 10वीं के विद्यार्थी खाली उपमा लिख देंगे तो भी उन्हें नंबर पूरे मिलेंगे। धर्म लुप्तोपमा लिखते हो, विशेष बात है। ये जानकारी अगर किसी व्यक्ति को 10वीं के लेवल में हो जाए तो फिर तो वह व्यक्ति विशेष माना जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि आखिर जो मेरिटियस स्टूडेंट होते हैं वो क्या लिखते होंगे। उनकी जब कॉपियां आती है, उन कॉपियों के अंदर वो धर्म लुप्तोपमा लिख करके अपने आप को अन्य बच्चों से विशेष बता दिया करते हैं। आज मैंने आपको उपमा और उपमा के साथ में धर्म लुप्तोपमा कैसे हुआ, देखो लुप्तोपमा कैसे होती है। जो अंग लुप्त है उसके आधार पर लुप्तोपमा। अगर उपमेय लुप्त होता तो उपमेय लुप्तोपमा हो जाता, उपमान लुप्त होता तो उपमान लुप्तोपमा हो जाता। वाचक नहीं आता कई बार, फिर भी उपमा होती है तो वाचक लुप्तोपमा होता है, और यहां पर समान धर्म नहीं दिया हुआ है इसलिए धर्म लुप्तोपमा हो गया। ये लुप्तोपमा नाम से 4 भेद होते हैं। चलिए, उपमा अलंकार का बड़ा आनंद पूर्वक जानकारी आप लोगों ने ले ली, और हम देखेंगे अलंकार प्रकरण जब हम पढ़ेंगे विस्तार से उपमा अलंकार को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। हमारा जो अलंकार प्रकरण जब हम शुरुआत करेंगे, एक वीडियो की पूरी श्रृंखला चलाएंगे, उसके अंदर हम अलंकार प्रकरण को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं आगे, पहले इस व्याख्या को पूरा करते हैं। क्या कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, एक बार फिर से वापस आ जाते हैं उस धारा में बहते हैं अलंकार को छोड़ करके। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा। अरे परशुराम जी, आप तो ये धनुष बाण कुल्हाड़ा ये सब व्यर्थ में ही धारण करते हो, इतना बोझ उठा के क्यों घूमते हो? व्यर्थ धरो, ये है पराकाष्ठा व्यंग्य की। कहते हैं आप तो बोल बोल के मार देते हो, आपके तो बोल एक एक वचन कैसा है, करोड़ वज्र जैसा है, सामने वाला तो आपकी बातें सुन के ही मर जाए, ये बोझ क्यों उठा के फिरते हो? व्यर्थ धरो, व्यर्थ ही धारण करते हो। क्या क्या? धनु, धनु यानी धनुष, बाण, कुठारा है, कुठारा यानी कुल्हाड़ा। आप तो धनुष बाण और कुल्हाड़ा ये सब व्यर्थ में ही धारण करते हो, ये सब धारण करने की आपको जरूरत ही नहीं है भाई साहब, आप तो बोल बोल के ही मार देते हो। व्यंग्य की पराकाष्ठा हो गई। क्या लिखते हैं तुलसी बाबा? यहां तक तो सब चौपाइयां थी, ये जितनी भी चीज है ये सब चौपाइयां हैं, इसे छंद की दृष्टि से ये चौपाई छंद है। अब आगे देखते हैं छंद की दृष्टि से दोहा क्या कहते हैं, फिर व्यंग्य ही है। लक्ष्मण जी का कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहो, कोई आदमी गलती करे और आपसे ये कह दे कि देखो भाई, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर देना। बताओ, ये माफी मांगना हुआ? ये माफी मांगना नहीं हुआ, ये अपने आप को सही साबित करना हुआ कि देखो मैंने तो गलती की नहीं, आपको गलत लगे तो माफ कर देना। परशुराम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहो, कि अगर देखिए आपको लगता हो कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, जो बिलो की नहीं, देखो जो ही नहीं अगर, कि देखो अगर अनुचित कहो, मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो जो आपको उचित ना लगता हो, अन धन उचित,
मैंने तो कहा है वो मेरी दृष्टि में सब उचित है। आपको लगता हो कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, कहो यानी कह दिया हो। क्षमऊ, क्षमऊ का मतलब होता है क्षमा कर दीजिए। क्षमऊ का मतलब होता है क्षमा करना। क्षमऊ महामुनि, हे महामुनि धीर। अब देखो परशुराम जी धैर्यवान है क्या, लेकिन उनके लिए भी कैसा विशेषण लगाते हैं, क्षमऊ महामुनि धीर। हे महामुनि आप बड़े धैर्यवान हैं, आप धैर्य धारण कीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए अगर आपको लगता हो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। देखिए अगर आपको लगता हो मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब परशुराम जी अगली पंक्ति में किस प्रकार से वार्तालाप करेंगे। तुलसी बाबा अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, सुनी सरोष। निश्चित रूप से इतनी सारी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनेंगे, इतने व्यंग्य के कथन सुनेंगे तो क्रोध तो आना ही है। जहां बात बीहसी लखन से शुरू हुई थी वहां सुनी सरोष रघुवंश मणि पे खत्म हो रही है। बात वही, जब जब लक्ष्मण जी बोलेंगे तो मुस्कुराहट होगी, हंसी होगी, और परशुराम जी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे तो रोष, सरोष, सरोष यानी क्रोध सहित, रोष यानी होता है क्रोध, सरोष सुन करके किसकी बातें, लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध सहित भृगुवंश मणि। फिर एक बार परशुराम जी के लिए भृगुवंश मणि, रूपक अलंकार लिख सकते हैं यहां पर, भृगुवंश की मणि, भृगुवंश की है जो मणि, परशुराम जी को भृगुवंश की मणि का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां पर अलंकार की दृष्टि से हम लोग लिखेंगे रूपक अलंकार। देखिए 3 अलंकार आ गए थे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां आया था, यहां पर आपने उपमा अलंकार देखा था, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, इसमें हमने लुप्तोपमा का पूरा विस्तार से अध्ययन किया। अब हम लोग देख रहे हैं रूपक अलंकार, क्योंकि यहां पर भृगुवंश की पताका के समान, उसकी पहले बताया गया था, यहां मणि बताया गया। भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, कैसी वाणी बोले, गंभीर वाणी बोले। अब गंभीर वाणी कौन बोलेंगे, परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलेंगे। परशुराम जी इस पूरे अंश में गंभीर वाणी में पहली बार ही बोलेंगे। अब पाठक के मन में जरूर यह आएगा कि परशुराम जी गंभीर वाणी में लक्ष्मण से क्यों बात करेंगे। गंभीर वाणी में तो भाई शांत व्यक्ति बात करता है और सामने वाला इतनी क्रोध दिलाने वाली बातें कर रहा है, उसके बाद में भी उससे गंभीरता से बात क्यों करेंगे। बात वो परशुराम जी अब लक्ष्मण से नहीं करेंगे, उन्हें पता चल गया है कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ये बालक मेरे बस में आने वाला नहीं है। अब बात इसको छोड़कर इसके गुरु से करते हैं। इसलिए हम अगले अंश में देखेंगे कि परशुराम जी बात करेंगे विश्वामित्र जी से, लक्ष्मण जी को छोड़ देंगे और विश्वामित्र जी से बात करेंगे। उन्हें कहेंगे कि अपने इस शिष्य को समझा दो, इसे मना लो, नहीं तो ये मेरे हाथों से मर जाएगा, इसको मेरे बारे में बताओ। उस सारा रोचक अंश को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर से इस पूरे अंश का सार रूप बता दूं आपको, ओज गुण है, वीर और रौद्र रस है, छंद की दृष्टि से चौपाई दोहा छंद लगातार चल रहा है, पूरे अंश में यही चलेगा। भाषा की दृष्टि से साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से इस अंश में हमने 3 अलंकारों को देखा, पुनरुक्ति प्रकाश। उपमा की दृष्टि से हमने लुप्तोपमा के अंतर्गत आज धर्म लुप्तोपमा की जानकारी प्राप्त करी, और नीचे हमने भृगुवंश मणि में रूपक अलंकार देखा। भाषा बड़ी सुंदर है, ओज पूर्ण वाणी है। इस सारी की सारी बातों के साथ में एक बार फिर विराम लेता हूं, आप लोगों से अनुमति लेता हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।